कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट किया था, मैंने उसका पार्ट 1 बना दिया है। ये पार्ट 2 है इसका। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसमें मैंने दोस्तों आपका अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट करा दिया था। अब हम लोग यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसका रूल्स देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका रूल्स क्या होता है दोस्तों? इसका रूल होता है जैसे आपका अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप उसमें डज नॉट यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल या सेंटेंस आपका प्लुरल होगा तो उसमें आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज़ करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और प्लस आप उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इधर हम लोग देख लेते हैं कॉर्नर में जो मैंने आपको बताया था जब अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोगों ने पढ़े थे। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम लोगों ने पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने जब बनाया था तो सिंगुलर जब आपको सब्जेक्ट होता था तो उसके साथ हम लोग सब्जेक्ट लगाते थे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते थे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते थे। ठीक है, अगर आपका जो सेंटेंस अगर प्लुरल होगा तो आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ते थे और प्लस डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट लगा देते थे। उसी तरह दोस्तों इसमें जब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ये जो आपका एस या एस होता है ये यहाँ पे डज नॉट आ जाता है। ठीक है, एस में लग जाता है और इसी तरह आपका डू नॉट लग जाएगा। आइए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मोहन श्याम के साथ बाजार नहीं जाता है। और सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस हम लिख लेते हैं जैसे कि तुम मुझे नहीं पीटते हो। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं दोस्तों। तुम्हारी माताजी रामायण नहीं पढ़ती हैं। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं। वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो जैसे मोहन श्याम के साथ बाज़ार नहीं जाता, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो ये मोहन हमारा यहाँ पे किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। और यहाँ पे मोहन क्या है? ये आपको सेंटेंस कैसा दिख रहा होगा? सिंगुलर में दिख रहा होगा, यानी एक वचन में। तो एक वचन के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो आइए दोस्तों हम लोग जो आगे हमारा जो सबसे पहला वर्ड होता है तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा मोहन हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोहन लगा दिया। अब हमको किसकी यूज़ करना है? डज नॉट, नहीं के लिए। तो यहाँ पे लगा देंगे, जो ये लगाते हैं डज नॉट। ये हमारी प्रेजेंट डेफिनेट की क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या है? डज नॉट। फिर इसके साथ हम क्या लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा? जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो ये हम लगा देंगे गो।
इसके साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, गो। सॉरी दोस्तों, हम यहाँ लिख देते हैं गो। तो क्या हो जाएगा, मोहन डज नॉट गो। अब गो के साथ टू, अब क्या लगाना है, मार्केट। मार्केट तो लगाना है बाजार, पर किसके साथ नहीं जा रहा बाजार, तो गो टू, डज नॉट गो टू मार्केट। किसके साथ जा रहा है, तो विद लगा देंगे। और किसके साथ जा रहा है, हमारा श्याम के साथ, तो श्याम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट का ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, जैसे तुम मुझे नहीं पीटते हो। तो इसके साथ हमारा ये तुम जो होता है ये आपका प्लुरल में यूज होता है, ये आपका प्लुरल सेंटेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू लगा देंगे। फिर यू के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, डू नॉट। यहाँ पे आपको देखना है डू नॉट। ठीक है, यू डू नॉट। अब क्या है, यू डू नॉट पीटने की होती है बीट, ये फर्स्ट फॉर्म होती है बीट। अब किससे नहीं पीटता हूँ, मी, यानी मुझे। हो गया दोस्तों, ये हमारा बन गया, ट्रांसलेशन हो चुका है इसका। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे तुम्हारी माताजी रामायण नहीं पढ़ती। तो तुम्हारी माताजी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तुम्हारी के लिए योर हो जाएगा दोस्तों। तो योर मदर। फिर इसके साथ हम, ये हमारा सेंटेंस सिंगुलर, तो इसलिए हम यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो डज योर मदर डज नॉट। अब पढ़ने की क्या होती है, रीड। क्या नहीं पढ़ रही हैं, रामायण। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है दोस्तों, जैसे वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो वे के लिए आप लगाएंगे दे लगाने के बाद आप क्या लगाएंगे, दे के साथ हमेशा ये प्लुरल सेंटेंस में है, तो ये हम लगा देंगे डू नॉट। दे डू नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें खेलने की, तो प्ले द क्रिकेट इन द फील्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो ये हो गए, ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट का ये हमारे ट्रांसलेट हो गए। ट्रांसलेट अब किसमें, ये हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए हमारे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टेबल याद करा देती हूँ, ये आपको पता नहीं होगा। यहाँ पे एक छोटी सी टेबल हम लोग याद कर लेते हैं। आइए देखते हैं, जैसे कि ही का मतलब होता है वह, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। फिर हमारा यहाँ पे आता है शी हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारा आता है आई होता है आपका फर्स्ट पर्सन, तो ये हम यूज़ कर लेते हैं। आई का मतलब मैं होता है। फिर यू होता है तुम, स्पेलिंग इसकी। फिर होता है यू के बाद यहाँ पे लगाते हैं, यू के बाद हमारा आ जाता है दे का मतलब होता है वे। फिर हम लोग यूज़ कर लेते हैं वी का मतलब होता है हम। फिर इसकी हम पॉजेसिव देख लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही का बनेगा हर। ठीक है, हर मतलब होता है उसका या अपना, जैसे अपने पिताजी है, उसकी बहन है, अपना। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ हम पढ़ लेते हैं, ये हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ हिज कर लीजिए, हिज, क्योंकि ये लड़की के लिए यहाँ पे हर हो जाएगा। हर का भी यही मीन्स होता है उसका या अपना। फिर आ जाता है हमारा आई के साथ क्या लगाएंगे आप, माई मतलब होता है मेरा या अपना। जैसे मैं अपना काम करता हूँ तो आई डू माई वर्क। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे आ जाता है यू का होता है पॉजेसिव होता है, सॉरी दोस्तों, यू का होता है योर मतलब होता है तुम्हारा या अपना। फिर होता है दे का होता है देयर मतलब होता है उनका या अपना। फिर हम लोग पढ़ लेते हैं, हम का होता है, वी का होता है आवर मतलब होता है हमारा या अपना। फिर इनके हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है। ऑब्जेक्ट जैसे ही, हिज, हिम का होता है उसे
फिर हम लोग सीख हर मतलब ये उसके लिए उसे, ये फिर होता है आई माई मी का मतलब लेगा मुझे। फिर दोस्तों आप देख लीजिए यू योर यू मतलब होता है तुम्हें। फिर आपका दे हो गया, देयर हो गया, और फिर देम मतलब होता है उन्हें। वी आवर अस मतलब होता है हमें। ठीक है दोस्तों, तो ये आप टेबल याद कर लीजिएगा, ये आपको बदलने में काफ़ी हेल्प मिलेगी टेंस में। ठीक है, और फिर एक हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने दोस्तों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जो हमारा टेंस कौन सा रहेगा? टेंस हमारा वही रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों? जो क्या से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट होते हैं। और कुछ होते हैं WH इंटरोगेटिव, वो भी हम लोग देख लेते हैं। WH इंटरोगेटिव। कुछ वर्ड मैं आपको दिखा दे रही हूँ लिख के, यहाँ पे आप उनकी टेबल में बना दे रही हूँ, आप याद कर लीजिएगा। जैसे वॉट का मतलब होता है क्या। विच का मतलब होता है कौन सा। फिर जैसे हाउ मतलब होता है कैसे। दूसरा होता है हाउ मैनी का मतलब होता है कितना सारा। एक होता है दोस्तों हाउ मच का मतलब भी कितना सारा होता है। इन दोनों का डिफरेंट दोस्तों यह होता है कि यहाँ पे हाउ मैनी में हम गिन सकते हैं, और इसमें हम नाप सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, या गिन नहीं सकते हैं, केवल नाप तोल के हिसाब से काउंट कर सकते हैं उसे कितना है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है आपका वाई का मीन्स होता है क्यों। हु मतलब हु का मीन्स होता है कौन। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग इतने ही देख लेते हैं दोस्तों। अभी आगे सेंटेंस में अगर आपके यूज़ होंगे तो उनको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं अभी, फिर आगे हम लोग अब सेंटेंस लिख लेते हैं। आइए कुछ सेंटेंस यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। जैसे रूल्स लिख लीजिए आप दोस्तों इसका। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव। अभी हम लोगों ने दोस्तों कौन से कर लिए? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए हम लोगों ने। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने नेगेटिव देख लिया, नेगेटिव सेंटेंस देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने कौन से देख लिए? अब हम लोग को पढ़ने इसके रूल्स मैंने आपको बता दिए थे। आगे एक बार और मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ। अगर आपको सिंगुलर सेंटेंस होगा तो आप उसके साथ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगा देंगे, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आपका सेंटेंस कैसा है, प्लुरल है, तो आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES का यूज़ नहीं करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा सेंटेंस सिंगुलर होगा तो उसके साथ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, प्लस डज नॉट लगा देंगे आप, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे। फिर दोस्तों क्या करेंगे? डू नॉट लगा देंगे अगर आपका, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, इतना करना। अब हम लोग कौन से सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो इंटरोगेटिव कर जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होता है? कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कैसे पहचानेंगे दोस्तों? तो आपको क्या मिलेगा, आपको वाक्य में क्या, कौन, कब, कैसे, कब, कौन, कैसे, वेन मिस होता है कब। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। वेन और वॉट, ये सब, और क्या से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और पीछे क्वेश्चन मार्क मिलेगा तो आप उससे भी पहचान कर सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब पहचान मैंने आपको पहले बता दिया था कि वाक्य के अंत में ता, ती, ते होता है तो वो आपका प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कहलाता है या सकता, सकती होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस, जैसे क्या वह खाना खाता है। जैसे मीरा ने दूध